रानू चिड़िया का जंगल में एक छोटा सा ढाबा था जहाँ से वो कमाकर अपने घर का खर्चा उठाती और अपने बच्चों को खिलाती। सारा खाना तो बनकर तैयार है, लेकिन अभी तक कोई ग्राहक क्यों नहीं आया? रानू चिड़िया ऐसा सोच ही रही थी कि तभी वहाँ मिठू तोता आ जाता है। अरे तोते भैया, आए आए, बताएं क्या खाएंगे आप? मुझे तो आज तुम्हारे ढाबे की वो स्पेशल थाली दे दो जिसमें सब खाने तुम एक साथ परोसती हो। आज मैं पेट भर कर खाना खाऊंगा। ठीक है तोते भैया, मैं अभी आपको गर्मा गर्म खाना दे देती हूँ। लेकिन मिठू भैया, आप हरियाली बहन को साथ क्यों नहीं लाए? उन्हें भी तो मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। अरे वो घर नहीं है, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई है। मैंने सोचा उसके जाने का फायदा उठाया जाए और तुम्हारे हाथ का मजेदार खाना खाया जाए। ये ले तोते भैया, आपकी थाली। तोता रानू चिड़िया से थाली लेता है और रानू चिड़िया को पैसे देता है और मजे से मेज पर बैठकर खाना खाने चला जाता है। फिर गौरी कवि रानू चिड़िया के ढाबे पर आती है। अरे रानो, कैसी हो और कैसा चल रहा है तुम्हारा ढाबा? जी गौरी बहन, ढाबा तो बस ठीक ठाक ही चल रहा है। आजकल तो बस थोड़े बहुत ही ग्राहक आते हैं। मुझे पागल मत बनाओ रानो, मैंने देखा है तोता तुझे अभी अभी पैसे देकर गया है। ला, मुझे दे वो पैसे। गौरी कवि रानू चिड़िया के पंख से पैसे खींचती है और खुद पकड़ लेती है। अरे गौरी बहन, ये आप क्या कर रही हैं? चुप करो तुम, मुझे पता है कि अभी तूने मेरे कितने पैसे लुटाने हैं। ये पैसे तो अभी उसका आधा भी नहीं है। मुझे क्या पता था कि जब मैं आपसे पैसे उधार लूंगी तो आप उस पर ब्याज डाल डाल कर उसे इतना बढ़ा दोगी कि मुझसे चुकाए भी ना जाए। ये सब तो उधार लेने से पहले सोचना था। मैं तो चली तेरे ये पैसे लेकर। गौरी कवि रानू चिड़िया से पैसे लेकर चली जाती है और रानू चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया के ढाबे पर बुलबुल आती है। अरे रानो बहन, क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो? तुम्हारा चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? बस बुलबुल बहन, मैं तो तंग आ गई हूँ। ये ढाबा खोलकर जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों रानो, तुमने तो ये ढाबा अपना कर्जा उतारने के लिए खोला था। हाँ, पर अब कर्जा भी इतना बढ़ गया है और हर खाने की चीज़ और सब्जी भी इतनी महंगी हो गई है। गुड़िया और कुकू पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा अलग, मैं अकेली क्या क्या संभालूं। तुम चिंता मत करो रानो, सब ठीक हो जाएगा। कालू कौवा आईने के सामने बैठा अपनी तारीफें कर रहा था। हाय, कितनी मेरी ये सुंदर आंखें, कितनी प्यारी ये मेरी लंबी नाक, कहीं मुझे खुद की ही नजर ना लग जाए। तभी गौरी कवि घर आ जाती है। क्यों जी, किससे बातें कर रहे हो? आ गई ये काली कलोटी। क्या क्या कहा तुमने अभी? कुछ नहीं गौरी, ये बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? आज मैंने अपने बालों का नया स्टाइल बनाया है। सच बताऊं तो जले हुए कोयला लग रहे हो। ये क्या कह रही हो? ओहो, गलत बोल दिया। कोयला भी तुझसे खूबसूरत होता है। जाओ बाहर जाकर कोई कमाई करो, मैं तो अपना पैसा कमा कर ले आई। कहाँ से लाई हो पैसा? रानू चिड़िया से, अभी अभी उसके ढाबे से होकर आ रही हूँ। उसके सारे पैसे हथिया लाई हूँ। उस रानू की शक्ल देखने वाली थी। पर गौरी, मैंने सुना है उस रानू का ढाबा आजकल अच्छा नहीं चल रहा। चुप करो तुम, बड़ी फिक्र हो रही है उस गरीब रानू की। मैं तो ऐसे ही उसे पैसे लेती रहूंगी और सारा जीवन उसे अपना कर्जदार रखूंगी। थोड़ी देर बाद जंगल में बारिश होने लगती है। अब ये बारिश किस समय शुरू होगी? अभी तो ढाबा खोला था, अब तो बारिश में कोई भी नहीं आएगा। मैं अपना ढाबा बंद करके घर चली जाती हूँ। रानू चिड़िया अपना ढाबा बंद करती है और घर चली जाती है। घर में रानू चिड़िया के बच्चे अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। पापा, आप आ गई? हाँ मेरे बच्चों। मम्मा, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए बनाए ना। क्या खाएंगे मेरे बच्चे? मम्मा, कुछ ऐसा जो इस बारिश को देखकर खाने का मन करे। अच्छा, मैं रसोई में जाकर देखती हूँ। मम्मा चिड़िया रसोई में जाती है
रसोई में सिर्फ प्याज पड़े थे। इन प्याज़ों से क्या बनाऊं? हाँ, प्याज के पकोड़े मेरे बच्चों को ज़रूर पसंद आएंगे। रानो चिड़िया प्याज काटती है और प्याज के पकोड़े बनाना शुरू करती है। पकोड़ों की महक पूरे जंगल में फैल जाती है। जैसे ही रानो चिड़िया पकोड़े बनाकर अपने बच्चों को देती है तो दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो चिड़िया दरवाज़ा खोलती है तो बाहर कबूतर और लूसी कबूतरी खड़े थे। अरे कबूतर भैया और लूसी बहन, आप दोनों यहाँ? हाँ रानो, हम दोनों अभी अभी दूसरे जंगल से वापस आ रहे थे। तुम्हारे घर से बहुत मज़े की खुशबू आ रही है तो हम यहाँ आ गए। रानो बहन कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन क्या तुम हमें भी वो चीज़ खिलाओगी जिसकी खुशबू बाहर तक फैली हुई है? हाँ हाँ ज़रूर कबूतर भैया, आए अंदर आ जाए। रानो चिड़िया कबूतर और लूसी कबूतरी को प्लेट भरकर प्याज के पकौड़ों की देती है। वाह वाह, मज़ा ही आ गया। सारे सफ़र की थकावट उतर गई। रानो, तुम्हारा ढाबा भी था ना? हाँ कबूतर भैया, लेकिन अब वो अच्छा नहीं चलता। फिर रानो चिड़िया कबूतर को सारी बात बताती है। रानो बहन, मौसम का संदेश देने वाले पक्षी ने बताया है कि अब जो बारिशें शुरू हुई हैं वो 1 महीना चलेंगी। तुम ऐसा करो, अपने ढाबे पर पकोड़े बेचना शुरू करो। देखना, बारिशों के मौसम में तुम्हारे ये पकोड़े सबको बहुत पसंद आएंगे। और रानो, दूसरे जंगलों में मेरे कुछ जानने वाले पक्षी रहते हैं, मैं उनसे कहकर तुम्हारे ढाबे का पोस्टर बनवाकर वहाँ भी लगवा दूंगी। इस तरह दूसरे जंगल के पक्षियों को तुम्हारे ढाबे का पता चल जाएगा। ये सुनकर रानो चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया कबूतर भैया और कबूतरी बहन, आप दोनों ने तो मेरी सारी मुश्किल ही दूर कर दी। फिर रानो चिड़िया अपने ढाबे पर पकोड़े बेचने लगती है। जो पक्षी एक बार चिड़िया के हाथ के पकोड़े खाने आता वो दोबारा ज़रूर आता। और दूर दूर से पक्षी भी बारिशों के मौसम में रानो चिड़िया के हाथ के बने पकोड़े खाने के लिए आ जाते। इस तरह रानो चिड़िया कुछ ही दिनों में अच्छे खासे पैसे कमा लेती है और कबों का उधार ब्याज के साथ उतार देती है और अपने बच्चों के साथ अच्छा जीवन गुजारती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। बहुत समय पहले ही रानो चिड़िया की सगी माँ एक बीमारी के कारण चल बसी थी। रानो के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन अब रानो चिड़िया का पिता भी मर गया था। रानो चिड़िया के पिता का बहुत अच्छा बिजनेस था, जिसे अब रानो चिड़िया की सौतेली माँ चला रही थी। बेटी रानो, तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे और अमीर पक्षी थे। तुम्हारी शादी भी किसी अमीर पक्षी से करूंगी ताकि मेरी तरह तुम भी जिंदगी भर ऐश कर सको। माँ, भले वो पक्षी अमीर ना हो, लेकिन दिल का अच्छा होना चाहिए। रानो चिड़िया को पैसों से गर्ज नहीं थी, उसे बस अच्छे दिल वाला पक्षी चाहिए था। हाय ये गरीबी, 2 वक्त का भोजन भी ठीक से नहीं मिलता। मुझे रानो के घर जाना ही होगा। गोरी कभी उड़ती है और रानो चिड़िया के घर जाती है। माँ जी, रानो कहाँ है? अपने कमरे में होगी। गोरी कभी रानो चिड़िया के कमरे में चली जाती है। ओह गोरी, अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। रानो, तुम्हें तो पता ही है, कालू कोई काम नहीं करता, सारा दिन बस घोंसले में पड़ा सोया रहता है। गौरी बहन, कालू भैया जैसे भी हैं, आपसे प्यार तो करते हैं ना? भाड़ में जाए प्यार। रानो, मुझे तो पैसा चाहिए। गौरी, तुम भी ना। अच्छा रानो, मुझे कुछ पैसे दे दो ना, घर में भोजन बिल्कुल नहीं है। रानो चिड़िया गौरी को कुछ पैसे दे देती है। अच्छा रानो, अब मैं चलती हूँ। गौरी कभी रानो चिड़िया से पैसे लेकर चली जाती है। ये रानो चिड़िया कितनी अमीर है, काश मैं भी किसी अमीर पक्षी की बेटी होती। माँ बाप तो गरीब थे ही, पति भी कंगाल मिला है, फूटी किस्मत मेरी। क्या रानो ने पैसे दे दिए? मुझे भी दो पैसे। तब से तो मेरी कोई बात नहीं सुन रहे, पैसों का सुनते ही आंख खुल गई तुम्हारी। गोरी, मुझे भी दो आधे पैसे, वरना अच्छा नहीं होगा। मरो नहीं, ये लो आधे पैसे। गोरी कभी कालू कभी को आधे पैसे दे देती है। शाम का समय था। रानो चिड़िया की माँ किसी से कॉल पर बात कर रही थी।
माँ, कौन था? रानो, दूसरे जंगल में जो मेरी सहेली रहती है वो थी। उसका बेटा बहुत अच्छा बिजनेसमैन है। वो कल आएगा हमारे घर, मिल लेना उससे। मैं क्यों मिलूँ माँ? आपकी दोस्त का बेटा है, आप मिलना। ओहो रानो, तुम भी ना समझती नहीं हो। मैं तुम्हारा रिश्ता उस अमीर चिड़े पक्षी से करना चाहती हूँ, इसलिए कल उससे मिल लेना। अच्छा माँ, मैं मिल लूँगी। अगर वो अमीर होने के साथ साथ अच्छे दिल का मालिक भी हुआ तो मेरी तरफ से हाँ है। अगली सुबह राजू चिड़ा रानो चिड़िया के घर आ जाता है। रानो, रानो बेटी, बाहर आओ। रानो चिड़िया अपने कमरे से बाहर आती है। आप तो बहुत ही सुंदर हैं रानो जी। थैंक यू, आपसे मिलके खुशी हुई। बहुत वेल मैनर्ड लगती हैं आप। आपको कोई शक है? तुम दोनों बातें करो, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। रानो चिड़िया की माँ वहाँ से चली जाती है। आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। और आपको? मुझे पैसे कमाने का बहुत शौक है। राजू हंसने लग जाता है। बहुत ठंडा जोक था। आप तो नाराज ही हो गई। राजू रानो चिड़िया के पास आकर बैठ जाता है। ये आप क्या कर रहे हैं? राजू रानो का पंख छूता है। रानो को गुस्सा आ जाता है और रानो चिड़िया वहां से चली जाती है। ये चिड़िया तो बिल्कुल मेरे टाइप की नहीं है। रानो चिड़िया घर से निकल आती है और पेड़ की शाख पर बैठ जाती है। मानो चिड़ा भोजन की खोज में निकला हुआ था। रानो चिड़िया को देखकर वो रानो चिड़िया के पास आ जाता है। आप तो उस बड़े घर में रहने वाली चिड़िया है। जी, और आप? मैं किसी बड़े घर में नहीं रहता, लेकिन हाँ, मेरे पास भी एक छोटा सा घर ज़रूर है। घर छोटा या बड़ा होना ज़रूरी नहीं है, दिल बड़ा होना ज़रूरी है। मुझे तो लगता था अमीर पक्षियों में बहुत घमंड होता है, लेकिन आपका बर्ताव तो बहुत अच्छा है। रानो चिड़िया मुस्कुराने लगती है। ऐसे ही काफी देर तक मानो और रानो चिड़िया बातें करते हैं। शाम होने को थी। अच्छा मानो जी, अब मैं चलती हूँ। क्या हम दोबारा मिल सकते हैं? किस्मत में हुआ तो ज़रूर मिलेंगे। रानो चिड़िया घर वापस आ जाती है। राजू और रानो की माँ बैठे बातें कर रहे थे। रानो जी, आपने तो बहुत देर कर दी। कहाँ थी आप? मैं ये बात आपको बताना ज़रूरी नहीं समझती। माँ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ और ये चिड़ा पक्षी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसे कहकर रानो चिड़िया अपने कमरे में चली जाती है। राजू तो गुस्से से लाल पीला हो रहा था। इतनी बेइज्जती जिंदगी में कभी किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई। मैं कौन सा मरा जा रहा हूँ इस चिड़िया से शादी करने में। अच्छा मौसी, चलता हूँ। रानो की माँ राजू को रोकती है, लेकिन राजू नहीं रुकता और वहां से चला जाता है। अगली सुबह रानो चिड़िया और उसकी माँ भोजन कर रही थी। रानो, तुमने कल बहुत बुरा बर्ताव किया राजू के साथ। माँ, उस राजू में सिर्फ पैसे का घमंड भरा पड़ा है। मुझे नहीं करनी उससे शादी। रानो चिड़िया भोजन करती है और घर से निकल जाती है। मानो चिड़ा उसी पेड़ पर बैठा रानो चिड़िया का इंतजार कर रहा था। आप यहाँ कैसे? कमाल है रानो जी, मैं तो कब से आपका इंतजार कर रहा था। दोनों फिर से पेड़ की शाख पर बैठे बातें कर रहे थे। दूर बैठी गौरी कवि दोनों को देख लेती है। गौरी कवि वहां से उड़ती है और रानो के घर जाती है। माँ जी, आप घर ही बैठी रहना। आपको पता है रानो किसी चिड़े पक्षी के साथ बैठी थी, बहुत हंस हंस के बातें कर रही थी। क्या सच में? वो पक्षी एक नंबर का गरीब है, जरूर पैसे के लिए रानो के पीछे पड़ा होगा। गौरी, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो पक्षी कहाँ रहता है? हाँ हाँ, जरूर बताऊंगी, बस कुछ पैसे लगेंगे, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। शाम हो जाती है। रानो चिड़िया घर आ गई थी। किस चिड़े पक्षी से मिलती हो तुम रानो? माँ, वो आपको किसने कहा ये? मुझे सब बता दिया है गौरी ने, अब झूठ मत बोलना मुझसे। माँ, वो मानू है, बहुत अच्छा है। माँ, मैं मानू से ही शादी करना चाहती हूँ। ठीक है रानो, मैं कल मानू की एक परीक्षा लूंगी।
अगर वो उस परीक्षा में सफल हुआ तो मुझे कोई एतराज नहीं। मुझे पूरा विश्वास है माँ, मानो जी सफल हो जाएंगे। रात हो जाती है। गौरी कवि रानो चिड़िया के घर आती है। आ गई गौरी, चलो मुझे मानो के घर ले चलो। गौरी कवि रानो चिड़िया को मानो के घर ले जाती है। गौरी मानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। मानो चिड़ा दरवाजा खोलता है। मानो, ये रानो की माँ है। अच्छा माँ जी, आप अंदर आ जाएं। गौरी कवि और रानो की माँ घर के अंदर आ जाती हैं। आप दोनों इस समय सब ठीक तो है? सब ठीक है मानो, तुम जितने पैसे कहोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। बस मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता जिंदगी में, जितने मांगने हैं मांग लो। आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं ऐसा लालची पक्षी नहीं हूँ। आप मुझे रानो की कीमत दे रही हैं। माँ जी, रानो तो बहुत अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं है। ये सुनकर रानो चिड़िया की माँ बहुत खुश होती है। तुम मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरे हो, शादी की तैयारियां शुरू कर लो। और फिर रानो चिड़िया की माँ रानो चिड़िया की शादी मानो चिड़े से करवा देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि पैसों से कहीं ज्यादा कीमती होता है एक साफ और सच्चा दिल। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।